अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मैं इस वक्त बिस्मिल्लाह चौक मौजूद हूँ और ये इत्तेहाद टाउन है, रेंजर्स हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब मैं खड़ा हूँ और आपको लाहौर में कराची दिखाते हैं। सूरत हाल ये है कि ये जो कूड़े करकट के मामलात हैं ये फैले हुए हैं, मुहीत हैं, आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा। आप मेरे साथ साथ चलते आएँ, आपको मैं दिखाता जाऊँगा कि 50 से 60 फीट चौड़ा जो एक रोड है उसके ऊपर पूरे का पूरा कूड़ा जो है वो इकट्ठा है, रूढ़ी बन चुका है। और यहाँ जितनी बदबू है और जिस तरीके के यहाँ हालात हैं, तो ये आप सूरत हाल अपने खुद देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से कल जब लाहौर का दौरा किया गया तो बड़े पैमाने पर जो है सरजनिश की गई LWMC की, और वहाँ वर्कर्स के मसाइल भी थे, वहाँ उन्हें तनख्वाहों के मसाइल भी थे। कुछ 4 लोग जो हैं वो मुअत्तल भी हुए। लेकिन सूरत हाल ये तकरीबन 50 से 60 फीट चौड़ी सड़क जो है सारी की सारी कचरादान में और रूढ़ी का मंजर जो है वो पेश कर रही है। क्या हाल है भाईजान आपके? बस खैरियत जनाब। आप इधर ही होते हैं? मेरा ये सामने घर है बिल्कुल। अच्छा, तो भाईजान ये सूरत हाल ये है कि यहाँ के जो सिटिंग MNA हैं वह याद सादिक साहब हैं, MP ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि बदतरीन हालात है, स्मेल है, मच्छर है, बीमारी है, लोगों के लिए जीना हराम है। यहाँ पर आप सांस नहीं ले सकते। ये रोड पिछले 20 साल से टूटा हुआ है, रोड भी किसी ने नहीं बनाया। और हद ये है कि अब इसके ऊपर कूड़े के वो मनाजिर हैं कि सांस लेना भी सजा लगता है, सांस लेना अब तो जीना भी रवा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम लोग सारे बीमार हैं, एलर्जी के मरीज हैं। यहाँ पर जो है वो आप ये देखें कि मच्छर इस कदर है, यहाँ पर हर तरह का डेंगू, हर तरह की बीमारियाँ यहाँ पर है। कोई बंदा यहाँ पर नहीं आता उठाने के लिए। बाहर याद सादिक साहब नहीं आए कभी? याद सादिक साहब ने तो कभी इस हल्के का जीतने के बाद रुख नहीं कभी किया। चलें जी, सलमान रफ़ीक साहब 6 माह उनकी एक अलग। याद सादिक साहब की क्या मजबूरी थी कि कभी उन्होंने इस हल्के में बढ़ के नहीं देखा। आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि चलें, उनका तो नैब का मसला चल रहा था। नहीं सर, तो वो क्लीन चिट तो कोई नहीं है। हाँ, क्लीन चिट किसी की नहीं ये है। दिखाएं जी जरा पीछे दोबारा। ये पूरा रोड जो है तकरीबन ये 1000 मीटर का रोड बनता है और ये काफ़ी ज़्यादा 60 फीट तक 60-70 फीट तक बड़ा रोड, बहुत बड़े पैमाने पर आपको सूरत हाल नज़र आएगी। मेरे कैमरामैन बड़ी महारत से आपको ये सारे मनाज़र दिखा रहे हैं कि पूरे का पूरा इलाका बिस्मिल्लाह चौक और नज़दीक है ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के, और सारे का सारा ये दिखाएं आप कैमरामैन साहब। ज़रा आप थोड़ा क्लोज में जाएंगे तो हमारे व्यूअर्स को जज होगा ये किस कदर बड़े पैमाने पर ताफुन, गंदगी के ढेर, बदबू और ये सारी चीज़ों का यहाँ बसेरा है और अरसा दराज से है। कितनी देर हो गई सर? ये तो इस रोड को कम से कम 20 साल हो गए, ये रोड नहीं बना। और ये दिखाएं रोड ना बनने की वजह से सर सारा दलदल नुमा कीचड़ है, सारा मरने वाले कुत्तों की तादाद है वो कई है जो यहीं उनके बाकियात जो हैं वो यहीं पड़े हैं, उन्हें प्रॉपर जो है दफनाया नहीं गया या उन्हें यहाँ से उठाया नहीं गया। ये यहाँ की सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल में आप देखेंगे ट्रैफिक ब्लॉकेज भी रहती है। ये ट्रैफिक यहाँ से जो गुजर रही है ये ब्लॉकेज भी रहती है, सूरत हाल आपके सामने है। लोग जब यहाँ से गुजरते हैं, रोड की जगह है जहाँ पर ये सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, ये रोड है। लेकिन ये कसूर फिर किसका हुआ? सर ये गवर्नमेंट का कसूर है। पिछले 2 साल से ये देखें सूरत हाल, ये आपको यही नजर आएगी, जहाँ तक आप जाएंगे यही नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। ये तुम आपस में बात कर रहे हैं ना, ये बहुत गंदगी है। ये आगे बह गए सारा दीवार है, आगे बह गए। देखो डेंगू का क्या होना है? डेंगू इधर से आना ना भाई। कोरोना कहाँ से आएगा? यहाँ से ही आएगा। कोरोना भी कहाँ जाएगा? वहाँ से निकलना ना। अब ये पीछे ट्रैफिक ब्लॉकेज भी है, आप देख सकते हैं। ट्रैफिक ब्लॉकेज में भी आप सूरत हाल देख सकते हैं। ट्रैफिक फंसा हुआ है यहाँ, इसी वजह से यहाँ आप देख सकते हैं सूरत हाल। और मुझे बताइए, ये तो अपने वहीद गुल साहब बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या हाल है आपके? आप कहाँ तमाशा लगा कर बैठे हुए हैं? आए आपको बदबू दिखाएं, गंद दिखाएं। मैं तो रोज भुगतता हूँ। मेरा तो ये इलाका है, मैं तो यहाँ पर रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ बदबू, यहाँ लोगों की जीना जो है वो कर दिया गया है।
और यहाँ पर जो कूड़े के ढेर है वो आप देखें कि सड़क तो ये बना ना सके, वो इनका जो मखमा सड़क तो बना ना सके, कूड़े पे गुजारा कर लो जी। आपने देखा है कि जहाँ से आप चलेंगे ये कूड़े के ढेर है। और जो ईद आने वाली है, इस हुकूमत ने क्या करना है इस ईद के ऊपर कि ये जुल्म की इंतहा है कि यहाँ पर कचरे से, कूड़े से बुरा हाल जो है वो इस आबादियों का कर दिया है। और ये देखें, ये फात साहब, ये देखें, ये वो दूध है जो कि हमें पिलाया जाता है हमारे बच्चों को कि वो इस कूड़े के ऊपर जो है वो भैंसें फिर रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ फात कि आपने जितनी किस्तें जो है वो इस गंदगी पर, इनकी नालायकी पर, टूटी सड़कों पर प्रोग्राम कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि आपकी किस्तें खत्म हो जाएंगी, मगर इस हुकूमत की नालायकियां जो है वो नहीं खत्म हो सकती। हर रोज कोई बंदा लागे जो जित के चले जाते हैं, कोई बंदा लागे नहीं लगता, कोई वोट लैन आते ना, सारे कहते ही सारा कुछ करांगे, और कोई बंदा कुछ नहीं करता, सारी दुनिया भज गई। ये रोड है जो मैंने अपने जमाने में डबल रोड बनाई थी, मगर ये रोड जो है वो आज कूड़े के भाई ये इस हुकूमत की कोई गलती नहीं है। तकरीबन मुस्लिम लीग जित के गई इथों साहब कल कदों इलेक्शन उस तो बाद कोई नहीं वड़िया इथे। भाई बात सुने, बारी बारी बताएं। मेरा सवाल पहले सुन लें। सवाल ये है, गुल साहब के अयाज सादिक साहब आपके दोस्त हैं, सलमान रफीक साहब आपके दोस्त हैं, उनका ये हल्का है। आपने गवर्नमेंट को इतनी बातें सुनाई हैं, उनसे कभी पूछा कि ये क्या हालात चल रहे हैं? देखिए, अयाज सादिक साहब को तो मैं तब कहूँ कि वो कौमी असम्बली में बात ना करे। सलमान रफीक साहब से तो मैं तब कहूँ कि अगर वो असम्बली के अंदर बात एक दिन मेरी सुन लें, सवाल ले लें, मेरा सवाल ले लें। हाँ। एक दिन के लिए आधे घंटे का अयाज सादिक साहब इधर धरना दें तो पूरी हुकूमत हिल जाए। क्या बात आप कर रहे हैं? कितने धरने मैंने दिए हैं। ये इंसानियत के साथ ये मैं समझता हूँ ये शर्मनाक वाकया है। इसके ऊपर जो है वो एक्शन नहीं लेना चाहिए। LWMC को, अल-बुराक को लेना चाहिए, कंपनियों को जो है वो नहीं लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ अयाज सादिक है, वाली बात तो है ना, ये हालात चाहिए, डीसीओ को आना चाहिए, कमिश्नर को यहाँ पर आना चाहिए, LWMC के चेयरमैन को यहाँ आना चाहिए, अल-बुराक के मालिक को यहाँ पर आना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? MNA नहीं आया यहाँ। MNA आता है, MPA आता है, सुनवाई कहाँ होती है? आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना। अब मुझे बताएं कि इस प्रोग्राम के ऊपर एक्शन होगा? आप चेयरमैन से पूछेंगे? बिल्कुल होगा। क्या एक्शन होगा? कोई क्या एक्शन होगा मुझे बताएं ना, कितने दिन में एक्शन होगा? आप जितने मुझे जवाब देना चेयरमैन LWMC। इसको दूर करवाने में जितने आप संजीदा हुए उतना बेहतर एक्शन होगा। देखिए, हमने भी अल्लाह के फजलो करम से हुकूमत चलाई है। मैं भी डायरेक्टर था LWMC का। उस अफसर की ऐसी की तैसी कि अगर वो ये हाल जो है वो इन इलाकों का कर देता जो आज किया गया। जानी कि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत से मानने ठीक है, साडी कोई रिश्तेदारी किसी नाल नहीं गई, साही सानू ना काम करना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ भी जाने के जो इन्हों की हुकूमत तो गंद तक नहीं सी पान, साड़ी सड़क भागती सी, सड़क भागती पई सी। ज्यादातर यहाँ पे डब्बे मौजूद थे, ठीक है, और यहाँ की जो आवाम है ना ये ठीक नहीं है, दूर दूर से आते हैं, सड़कों पे कूड़ा फेंक बताए ना स्किप किधर गए हैं, स्किप कहाँ गए हैं? स्किप हमने अपने दौरे हुकूमत में रखवाए थे यहाँ पर, उनको क्या बेच दिया गया, चोरी कर लिया गया? जरा सुने ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत में चिकड़ खोपा कौन सी हुकूमत ही यहाँ टप पड़े होते थे, ये कचरा ऐसे नहीं होता था। हाँ सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। भी सारे सुने, वहीद गुल साहब हमारे इलाके के लीडर हैं, लेकिन मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि 2007 से लेके 2018 तक मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, MNA इनका, MPA इनका, UC में चेयरमैन इनका, पंजाब गवर्नमेंट इनकी, फेडरल गवर्नमेंट इनकी। 20 साल में ये रोड नहीं बन सका, सारे लोग बीमार हो गए, तब क्यों नहीं इन्होंने इतना एक्शन लिया? ये मुझे सही बात बताए। इस हम भी यहाँ रहते हैं, ये पहली जैसा है, एलर्जी के मरीज हो गए, हर बंदा एलर्जी का मरीज है, डस्ट एलर्जी है, हर बंदे को साइनस है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? शाहिद महमूद। शाहिद भाई, बाकी लोग सुन रहे हैं, शायद ठीक कह रहा है। बहुत हालात हुण खराब होए ने,
बहुत हालात और खराब पहले हालात जो है ना ये अब खराब हुए हैं, ठीक है। खराब है, सिर्फ कूड़े का इशू है, लेकिन ये सारे क्यों नहीं, किसने बनाई सड़क? 10 साल तो पहले क्यों नहीं बना? ये रोड बना होता तो ना कूड़ा होता। पहले रोड और बहुत खराब होया वा सड़क खराब हुई ये बात ये रेंजर है, डब्बे थे पहन दे से पहले यहाँ इशफाक चौक ये रोड मैंने बनाकर दी थी यहाँ पर। ये रोड जो है वो सारी खत्म हो कब बना था ये रोड? कब बना था? किस बेटा साल बना था सर, ये मुझे बता दें। और टूटे हुए कितना अरसा हो गया सर, ये बता दें मुझे। जरा गुजारिश सुन ले आप, ये रोड सवाल अदबोद आपसे करें भाई, सारे प्यार से डिस्कशन प्यार से, ये रोड डिबेट हमेशा प्यार से होती है। नया बनाकर दिया था, ठीक है, मुझे बता दें। 99 के अंदर। अब ये 99 आज 19 साल हो गए। टूटा कब था? ये कब से टूटा हुआ सर? ये वो सड़क थी, आज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, कई जगह से आपको साबित मिलेगी। जब ये पानी का निकास ही इधर नहीं होगा और इसके ऊपर सारा कूड़ा आ जाएगा तो रोड कहाँ बची? पिछले 10 साल में वो जिम्मेदारी तो आप लोगों की थी 2 ना। साल से नया पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान के पाकिस्तान ने खंडर बना दिया, खंडर, इस जमीन को खंडर बना दिया, इसको कूड़ा बना दिया। क्या किया है तो बताए ना। मट्टी खा रहे हैं, धूल चाट रहे हैं, कूड़ा जो है, जब मेरे छोटे बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं ये लोग। ये प्रोग्राम आपको चाहिए कि इस कूड़े के अंदर चेयरमैन LWMC को करना चाहिए, MD LWMC को इस कूड़े के अंदर प्रोग्राम करना चाहिए। वहां एयर कंडीशन में बैठकर जो है मीटिंगें करना बड़ा आसान काम है, लेकिन अमली काम करना ये जिम्मेदारी है। सर जो चीज इनकी काबिल तहसीन है, हम उस चीज को मानते हैं। पानी का निज़ाम यहाँ पर बहुत बेहतरीन निज़ाम है, उसका क्रेडिट हिजगुल साहब को जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम है, हिजगुल साहब ने लगवा के दिया। जो चीज हम नए पुराने पाकिस्तान की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं कि अब जो चीज इनके क्रेडिट पे है हम उसे क्रेडिट देते हैं, आज तक देते हैं। लेकिन मैं ये जो यहाँ पर कूड़ा है बात, अगर इन्होंने ना उठाया, ये मेरा धरना आज यहाँ पर है, कल जो है वो LWMC के दफ्तर के सामने मैं दूंगा चलना, और ये अवाम जो है ये साथ जाएगी सारी। ये हम नहीं चलने देंगे, ये हम नहीं चलने देंगे। इन्होंने जो है इस शहर को, आओ बात, तुम जितना चलते चले जाओगे उतना ही तुम्हें कूड़ा नजर आएगा, उतना ही तुम्हें गंद नजर आएगा, तुम्हें मट्टी नजर आएगी। मुझे तो ये अल्लाह ने जुबान दी है, देते जाओ मेरे ऊपर FIR, मगर ये जुबान नहीं रुकने वाली। मैं तुम्हें एक्सपोज करता रहूंगा, इस बुजदार हुकूमत को एक्सपोज करता चलूंगा मैं। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਬੋਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ कोई मेहनत हुई है कैसे लाई। आप कह रहे हैं कि ये जाके धरना गंद के अंदर दें। हाँ, बाहर ना बैठे। जिन्होंने मेहनत की तो उन्होंने बोझ नहीं पे। मोहन भाई एक मिनट आना जरा, किसने मेहनत की? बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मोहन भाई है ने पूरी मेहनत की थी, पूरी मेहनत इन्होंने की थी। ये हर काम इन्होंने कराई, गली की सफाई इन्होंने कराई, गली की सफाई मोहन भाई करा रहे हैं। किसी को गटर चाहिए मोहन भाई लै देंगे। अगर कोई इलाके की बेहतरी के लिए काम करता है तो हम उसको सलाम पेश कर रहे हैं। यहाँ बात तो हुकूमत की नालायकियों की हो रही है, हुकूमत की नालायकियों की वजह से यहाँ पर वो गंदगी है, सड़कें नहीं बनी हुई। ये जा बजा पूरा इलाका, यूनियन काउंसिल 150, 151, 152 तमाम खंडरात बनता जा रहा है, कूड़े के ढेर के अंदर तब्दील होता जा रहा है। मैं हुकूमत को कहता हूँ कि हुकूमत चलाने वालों, आओ ये देखो, इस गरीब बच्चे का ख्याल करो, इसका ख्याल करो, इसका ख्याल करो, आओ देखो। हाँ भाई, कह रहा हूँ कि 2 साल पहले हमारी ही हुकूमत थी, मैं नून लीग का यूथ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे सीनियर हैं,
ये जो माहौल है ना 2 साल में बना है। मैंने अपनी 32 साल वो की कह रहे हैं एज में नहीं 99 में ये सड़क बनी थी। देखा। ये सर वहीद गुल साहब वहीद साहब ने अभी अपने मुंह से कहा कि 99 में ये रोड बना। अगर ये रोड बन जाता पिछले 10 साल में, जब ये गवर्नमेंट थी इनकी, पंजाब गवर्नमेंट इनकी, फेडरल गवर्नमेंट इनकी, MNA इनका, MPA इनका, UC चेयरमैन इनका, अगर ये सड़क 20 साल में बन जाती तो शायद ये हाल ना होता। और हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि गवर्नमेंट किसकी है, गवर्नमेंट किसकी नहीं है। हम इस चीज़ से हमारा मुतालबा ये है कि हम सांस के मरीज बन गए। हमारे लोग जो है बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम यहाँ से पैदल नहीं गुजर सकते। आप यहाँ पर अभी तो बारिश नहीं हुई, बारिश हो जाए तो आप यहाँ से गुजर के दिखाइएगा मुझे। 10 साल में इन्हें ये क्यों नहीं नजर आई ये चीजें? नून लीग के आप कह रहे हैं नून लीग के 10 साल दौर में ये रोड क्यों ना बना? हाल है, कोई एक बंदा कह दे कि 10 साल में ये रोड बना है। 10 साल 15 साल पहले से ये रोड बना है। किसी एक बंदे ने ये रोड इस तरफ नहीं। ये वहीद साहब जो है यहाँ के हमारे बड़े लीडर है नून लीग के। रोड नहीं बनवाया उन्होंने कभी इनको किसी एक बंदे ने कभी यहाँ पर आके विजिट नहीं किया। 2 साल में याद सादिक साहब ने एक विजिट नहीं किया। अलीम खान साहब यहाँ के जो है वो कैंडिडेट थे, उन्होंने 4 दफा मैंने खुद बुलाया इस रोड के लिए। भाई क्या सरदार साहब को मैंने, भाई हुकूमत आपकी हमें फंड देते हैं, आपकी हुकूमत फंड दे रही है। मेरा नून लीग PTI किसी से कोई ताल्लुक नहीं है सर, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। भाई 10 साल में क्यों नहीं बनी फिर? भाई 10 साल में मेरी बात सुने, 10 साल की आप बात कर रहे हैं। जब मेरी बात सुन ले, जब ये बंसपुरा रोड बना है ना, मेरी जान पूरा रोड बना है, ये खालत है। आप मेरे साथ चले कि हमने यहाँ पर सड़क बनवा कर दी थी, साथ में छोटा ड्रेन नाला बनवाया था, और इन तमाम तीनों यूनियन काउंसिल में आपके भाई ने अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ से यहाँ पर पानी लेकर आए, सीवरेज लेकर आए। ना पूरा पिंड कहते हथ खड़ा करके इतने कूड़े टप पाया सी, बड़ा कूड़े का निजाम सी। ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। शुरू तो इलाका गंदा ही रहा है, शेर की हुकूमत च भी गंदा रहा है, बल्ले की हुकूमत च भी गंदा रहा है। इन्होंने 10 साल हुकूमत की तो इंज गंदा ही रहा है। ठीक है, बल्ले की हुकूमत आ गई तो पिट्टन लप गए ने। कि हमें हुकूमत की तरफ से सख्ती से आर्डर है कि नून लीग के किसी नुमाइंदे का काम नहीं करना। और आगे से पता क्या जवाब दिया था सरदार साहब के PA को, कि सरदार साहब को कह के हमें मशीनरी ले दे, हम ये काम। सादिक साहब क्या अगर इतना हिम्मत है ना तो अभी करके दिखाए, कल या परसों। PTI के पीछे लगी हुई है ना ये लोग, PTI के पीछे। अगर PTI गलत है ना तो नून लीग कोई फरिश्तों की जमात नहीं है, वो भी यही है। ठीक है, अभी आपने 20 सालों में हालत नहीं देखा। मैंने ये रोड 20 साल में नहीं देखा। यार मेरी बात सुने भाई, एक मिनट मेरी बात सुने। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बदतरीन हालात इस सड़क के ऊपर जो है, मुझे कोई ब्यूरोक्रेट चलकर दिखाए, मुझे इस हुकूमत का कोई वजीर और मुशीर जो है वो 4 घंटे यहाँ पर रहकर दिखाए। अगर ताफुन की वजह से वो बीमार ना हो गया तो फिर मुझे कहना। ये लोग इस तरह की जिंदगी गुजार नहीं तो LWMC ठीक काम नहीं कर रहा। ठीक काम क्या मतलब होता है? काम कर ही नहीं रहा। ये काम करती हुई नजर आ रही है आपको? मुझे बताएं, अगर वो काम कैसे करेगी? अगर उसके पास वसाइल नहीं है, वो काम कैसे करेगी? अगर कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने पैसे नहीं दिए तो LWM से कैसे काम करेगी? मुझे बताएं। फंड सारे जा रहे हैं। वो जो कहते थे कि सारा पैसा लाहौर पे लगा दिया, अब तो लाहौर पे इन्होंने खंडरात बना दिया। तो दूध और शहद की नहरें तो जो है वो जनूबी पंजाब में भी जो है वो नहीं बही। तो मैं कहता हूँ पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं वो कह रहे थे, मेरी बात हुई चेयरमैन साहब से LWMC के, वो फरमा रहे थे कि ईद के लिए भी हम तैयार हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। ये ईद के लिए तैयार है, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। ये ईद के लिए तैयार है। जब मुझे बताएं, पहले इसकी सफाई करवाएं। ये देखें, इधर आए। ये ईद के लिए तैयार है। कहाँ तैयार है? कहाँ तैयार है? ये खंडार थे क्या है? ये कहाँ है? ये बताए चेयरमैन साहब किधर है? MD किधर है? लेकर आओ उसको इस कूड़े के अंदर, लेकर आओ उसको, पता चले, एहसास हो। बस करें। भी आए सड़क की जगह दे, ये सड़क है यहाँ पर कह रहे हम तैयार हैं। ये भैंसों को दिखाएं जरा, कूड़ा चढ़ रही है। छोड़े, ये इस ईद के अंदर इनका वो हाल होना इस इलाके का कि यहाँ पर
रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर इन लोगों का रहना मुश्किल होगा तो मैं जीने इंशाल्लाह इनको भी नहीं दूंगा आराम से। बिस्मिल्लाह चौक, इत्तेहाद टाउन, रेंजर्स हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब इमरान सरदार अयाज सादिक साहब का ये हल्का है और ख्वाजा सलमान रफीक साहब का ये हल्का है। और एमटी बादशाह को भिजवाएं वरना हालात यहाँ खराब हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं ये हुकूमत के बस की बात नहीं रहेगी। मैं यहाँ पर ट्रालियां लगाकर LWMC के दफ्तर के सामने, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने, गवर्नर हाउस के सामने इस कूड़े को ले जाऊंगा। मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि ये फौरी तौर के ऊपर इसको किया जाए, फौरी तौर के ऊपर यहाँ पर सफाई करवाई जाए इन इलाकों की, और यहाँ पर स्किप जो लेकर गए हैं उनको फौरी तौर पर वापस लाएं, यहाँ पर स्किप रखवाए जाएं। फौरी तौर के ऊपर ये काम होना चाहिए। क्या कंप्लेन है आपकी? हमारी कंप्लेन ये है कि वासा जो लगा हुआ है वहीद गुल साहब का, ठीक है, उस पे पानी का बिल आता था 200 रुपया, अब आता है 400 या 450। एक मिनट अब पानी नहीं आता, मोटर चलेगी पानी आएगा, नहीं तो पानी नहीं आएगा। इधर कोई मर भी जाता है तो पानी साथ वाले को कहना यार पानी है तो दे दो यार। जाके देखे, पिछली गली में जाके देखे, 10 बार औरतों ने भी इधर बाहर धरना दिया। ये कहते हैं कनेक्शन उतार दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। कहते थे 200 रुपया बिल होगा, तीसरी मंजिल पे पानी जाएगा। सुबह भी कसम वाली बात है, मैं पूरी गली में मनो पानी अगे जाके देख लो, मेरे नाल लेकर चलो, पानी कौन है तो फिर दसो भाई, हुने भी चल जाओ, मोटर भी चला लांगे तो पानी नहीं आएगा। छोटी से लेके ना अभी तक मैं इनके दफ्तर जाके कंप्लेन कर रहा हूँ, बार बार मैंने कंप्लेन की है सर, पाइप फटा हुआ, पाइप का काम करवाने। वहीद गुल के बाहर उन्होंने हमें कहा कि आ रहे हैं, 15-20 दिन हो गए, अभी तक पूरी गली में पानी नहीं आ रहा। बाहर से पानी लेके जाते हैं, वो भी अभी धक्के देके भगा देते हैं। 1 मिनट हमारे साथ चल जाए उस गली के अंदर, अभी जाके मोटर चलाएंगे, मोटर के साथ भी उस गली में पानी नहीं। आप क्या कह रहे? सर पीने वाला तो छोड़े जी, किसी ने वजू करना हो, नहाना हो, बर्तन धोने हो, कपड़े धोने हो, किसी का पानी अभी भी पानी की बोतलें पकड़ी नहीं है। इसका सीवरेज देख ले, इतना गंदा काले रंग का पानी हो गया, मच्छर। जी गुल साहब, अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? इनकी सुने जरा। गलत है, हमने उसको गलत करना है, जो ठीक है वो ठीक है। जनरेटर का ये किराया 100 रुपया हर बिल के साथ लेते हैं। जनरेटर ये नहीं चलाते, सरकारी जनरेटर इन्होंने खड़े किए हैं, तो जनरेटर ये नहीं चलाते, लोग गर्मी की वजह से मरते हैं। इधर पानी सारी दिहाड़ी नहीं आता इधर। देखिए पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, नलके का गंदा पानी आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा। पानी आप चले जाए, इन्हों का मोटर चल रही है उधर गली में, चल जाए, अभी तक पानी नहीं आ रहा होगा, नहीं तो इन्हों को साथ लेके हमारे साथ। अभी जाके चेक कर ले, अभी चेक कर ले, मेहरबानी गली में जाके जी जनाब, आप साथ चले। बिल हमारे से नजायज लेते हैं, 200 के आगे 450 सामने करिए, पानी नहीं आता। देखो पानी किਵੇਂ ਖਲੋਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘ नहीं सकता भाई, पता नहीं गटर गंदगी की वजह से गली में है। सर बात हम भी कर रहे हैं, अभी आप ये सामने गली है, आप जाके चेक कर सकते हैं कितना 2 मिनट का भी पता लगे। तो बहुत कुछ कह रहे, पहले अपना तो वासा ठीक करे, किसी को क्या कह रहे, अपनी तो गलती। हाँ जी जनाब, जी जनाब, एक मिनट। जो अब बेटा बात सुने, जो इन्होंने पानी के मुतल्लक मौक़िफ़ पेश किया है कि पानी इनको नहीं मिल रहा, मैं इसकी तायद और हमायत करता हूँ। इसलिए मैं करता हूँ कि जब भी ये गर्मियाँ आती हैं, ये इशू जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए ये काम वासा का है कि वो नया ट्यूबवेल लगा कर दे। मैंने उसको कई मरतबा जो है वो इस मामले के अंदर दरखास्तें भेजी हुई हैं कि नया ट्यूबवेल लगाएं, क्योंकि आबादी अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। जब ये 2007 के अंदर ये सिस्टम लगा था उस वक्त आबादी कम थी, मगर जाहिर है आने वाले दिनों में जी, मेरी बात सुन ले, आने वाले दिनों में इस एरिया में वहीद गुल साहब की हवाले से जितनी भी कंप्लेंट है उस पर हम प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल आपने सूरत हाल देखी है यहाँ की, और फौरी तौर पर ये हालात जो हैं बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, और LWMC के जो चेयरमैन हैं उनके पास जाते हैं और आपको उनका मौका भी बताते हैं वो क्या कहते हैं। चेयरमैन LWMC रियाज हमीद चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आपका बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी। चौधरी साहब, क्या प्लान है ईद के हवाले से, कुछ बताइए हमें भी। आपका शुक्रिया भाई। अभी हमें आज फोरकास्ट मिल गई है कोई रेन की थोड़ी सी, तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए और रेन को भी कवर करने के लिए हमारे पास था तो सही पहले भी आइडिया। इनफैक्ट इंशाल्लाह हमारा कल से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा जी। आपको हमारे चौक्स में, डिफरेंट चौक्स में
एक मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि एक तो हमने जो हमारी जो 5 साइट्स जो हमने की हुई हैं टेम्परेरी, जिनमें हमने फिलिंग करनी है ये आपके ऑफल को सारी को वो हमारे ऑलरेडी डिगिंग चल रही है 5 साइट्स के ऊपर। वो हम हर साल वो प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारी टेम्परेरी साइट्स होती हैं। लखोडेर है, इसमें जो है महमूद बूटी है, सकियाँ ब्रिज है, तो और है 5 ये साइट्स हमारी हैं, वो उस पर चल रहा है। अभी हमारा जो मेजर टास्क जो शुरू होने वाला है वो ये है कि व्हीकल्स हमने 3400 हायर करनी है, हमने स्पेशल लोग एक्स्ट्रा हायर करते हैं, मशीनरी एक्स्ट्रा हायर करते हैं। ये ह्यूज हिमालयन जॉब होता है हमारा, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा थोड़ा सा शायद वेटेज कम हो हमारी लिफ्टिंग की, क्योंकि ये आपकी कोविड की वजह से। अदरवाइज़ हमको 50,000 के करीब होते हैं, इस दफ़ा हमको 40,000 टन हम 3 दिन में इंशाल्लाह लिफ्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम मेरी बिल्कुल तैयार है। थोड़े प्रॉब्लम्स आए हैं, कल का आज का कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ लेबर की, कुछ सैलरीज का इशू था विद द कॉन्ट्रैक्टर, नॉट विद द LWMC। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट जो कर हम डिपेंडेंट LWMC जो है हमारे 2 कॉन्ट्रैक्टर्स पर है। 700 किलोमीटर उन्होंने साफ़ करना होता है। अब चूँकि आप जब पूछते हैं तो मुझसे पूछते हैं, लाहौर वाले मुझसे पूछते हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने रात को विज़िट किया है तो उन्होंने ज़ाहिर है निशानदेही की है, बहुत सी जगह उन्होंने देखी है। वो अक्सर निकलते हैं शाम को, बहुत सीरियस नाराज़ हुए हैं वो सख्त किस्म के लाहौर वालों की। आई मस्ट से कि खुश गुड लक है। फिर सुबह हमारे पास आज दिस मॉर्निंग 2 ऑनरेबल मिनिस्टर्स तशरीफ़ लाए, मिनिस्टर हेल्थ आई, वेरी काइंड ऑफ मिनिस्टर हाउसिंग आए, एजाज चौधरी साहब आए। ये मैं आपको सेंसिटाइज ये कर रहा हूँ कि ये ईद का जो आपने क्वेश्चन लिया है कि लाहौर वालों के लिए किस कदर हम अलर्ट बैठे हुए हैं तमाम कॉर्नर से। 8:45 बजे हम मेरे ऑफिस में जब हम मौजूद थे तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी 8:45 बजे पहुँचे हैं और हम सब लगे हुए हैं पूरे के पूरे, वासा, टिप्पा, LDA, EPA, हम सब इकट्ठे होके। अब आगे जो है चूँकि हमारी जो डिलीवरेंस है, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं वो 2 लोग हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं और होपफुली कि वो इंशाल्लाह दे विल बिहेव। पिछले साल भी ठीक था, इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि उसको और इम्प्रूव करें। अच्छा चौधरी साहब, एक बड़ा वाज़े एक फ़र्क पड़ा है बुनियादी। पहले ऐसा होता नहीं था पिछले अदवार में। मैं पिछली हुकूमतों का रेफरेंस नहीं देता, अदवार की बात कर लेते जी कि चौक चौराहों में जहाँ से आपकी टीमों ने कूड़ा उठाना होता था, मोहल्लों से, बाहर से, आबादियों से, तो वो टाइमली उठाया जाता था। उसमें अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक का डिले भी है और एक जैसा रेगुलेशन होती है ना, एक आपका रूटीन होती है, रूटीन मैटर्स, उससे हट गई हैं बहुत सारी चीज़ें। नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल इसको ना स्ट्रेट आउट राइटली नहीं कहता कि जो आप कह रहे हैं जो आउट राइटली नो, बिल्कुल आपकी बातें बहुत हद तक आप ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन आपको एक यकीन रहें आप इस बात के ऊपर कि जो हमारा बॉटम लाइन होती है एट द डेज एंड, जो हमारी लिफ्टिंग जिसके हमने पे करना होता है, ये लेट ज़रूर होता है लेकिन अल्टीमेटली ये क्लियर हो जाता है। प्रॉब्लम क्या आई है कि आपने जिस बॉक्स को देखा है उसका लिफ्टिंग टाइम जो अगर उन्होंने सुबह 10 बजे उन्होंने किया तो उसके बाद रीफिल हो गया 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो फिर ये सेकंड टाइम आते ज़रूर हैं लेकिन मोस्ट लाइकली ये होता है कि कई दफ़ा स्किप हो गया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे चला गया, उसलिए आपको वो नज़र आते हैं। जी प्लीज़। हमने ना अपना सर्वे प्रिसाइज करने के लिए अहले इलाका को पूछना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। और उनसे हमने विटनेस के तौर पे पूछा कि आप इधर रहते हैं तो हमें बताइए, तो उन्होंने जो रीडिंग्स दी वो यही फाइंडिंग्स हैं। जी बिल्कुल ठीक कि तातुल है, गैर मुअय्यना तातुल भी है और एक रूटीन, मतलब ये इसी तरह ही है कि जैसे आप चीज़ों को ढीला नहीं छोड़ देते और वो अपने अपने मिजाज निकालते बिल्कुल दोस्त फरमा रहे हैं। आज ऐसा हुआ है कि जब वज़ीर साहब ने कल ट्रिप किया, राउंड किया है, तो रिज़ल्ट ये हुआ है कि वो जिन जिन इलाकों में प्रॉब्लम्स हुई उन इलाकों के इंचार्ज जो थे मैनेजर्स उनको सस्पेंड कर दिया गया, एक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद थोड़ी सी एफिशिएंसी उनके पे, ये तो सुपरवाइजरी रोल है हमारा, उस पर आ गया रहा। कॉन्ट्रैक्टर्स को आज हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का डिस्प्लेयर दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने उनको बुलवाया था, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेयर दिया है। ये ट्रांजिशन पीरियड है, मशीनरी हमारे पास वही 10 साल पुरानी अभी तक चल रही है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो नया मॉडल मैं लेके आ रहा हूँ इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, जो 1 जनवरी से जो आपके पास आएगा 6 जोन में
वो आपकी तमाम जितनी भी आपके जो होंगे गिले शिकवे वो दूर किए जाएंगे। अभी भी एज़ ऑफ टुडे इंशाल्लाह आपको मैं और इम्प्रूव करता हूँ, और जहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है, आज रात को भी मैंने इनको कहा है कि रात को 2 बजे 3 बजे हमने राउंड करना है फिर दोबारा सिटी का, एंड वी वांटेड कि वी विश कि दैट शुड बी ज़ीरो वेस्ट। अब साहब ये देखें ना, ये ज़रा तसव्वुर चश्मे तसव्वुर से ज़रा देखें कि एग्जेक्टिव हेड सूबे का वो दौरा करते हैं तो नेग्लिजेंस का ये लेवल है कि आपको 4 बंदे सस्पेंड करने पड़ते। तो बाकी हालात नहीं, उसकी रीज़न ये थी कि ये स्पेसिफिक रीज़न थी कि कोई बैड लक ऐसी थी कि कल आफ्टरनून की जो शिफ्ट थी उसमें जो कुछ वर्कर्स ने स्ट्राइक की हुई थी फॉर देयर सैलरीज। अब हुआ ये कि इस वक्त 800 पीपल की स्ट्राइक चल रही थी, और ये वो लोग थे जो कि वर्कशॉप से गाड़ियाँ निकालते हैं प्रिसाइजली, नॉट दो जो हैंड वर्किंग वाले नहीं, उन्होंने तो इकट्ठा करके वहाँ डाल दिया, वहाँ से लिफ्ट करना था इन लोगों ने। ये वो 800 लोग थे, वो लिफ्ट ना हुआ। अब वो जिसको आपने पॉइंट आउट किया है कोई ड्रम्स के ऊपर ढेर लग गया। ये स्ट्राइक आज सुबह भी चली है, कल रात को भी थी, आज सुबह भी चली है, 12 बजे के करीब ये ऑफ हुई है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि रात तक इसको जो क्लियर बैकलॉग है वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ नॉर्मली है, मैं इंशाल्लाह मेरे भाई हम इकट्ठे चलेंगे कल या परसों, जब मर्जी आप कहें तो इंशाल्लाह लाहौर में आपके साथ चक्कर लगाऊंगा। 100% की तो खैर मैं गारंटी नहीं देता कि 700 किलोमीटर्स के ऊपर सारा होगा, देयर मस्ट बी समथिंग, मे बी समथिंग, बट इंशाल्लाह आपको एफर्ट्स भी नज़र आएंगी, हमारी सुपरविजन भी नज़र आएगी, और हम कितने ज़्यादा इस वक्त तैयार हैं ईद के लिए वो मैंने आपको बता दिया कि अभी भी एक मीटिंग हुई है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा बैठा हुआ था, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस थे, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे। अभी भी हम वही तैयारी ही उनसे पूछ रहे थे, अपने मशवरे दे रहे थे उनके साथ जो बोर्ड कर सकता है कि रेनी सीज़न अगर हो गया तो क्या करेंगे, अगर उसमें जो है जो बाकी आपकी जो ऑल्टरनेट सिस्टम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर कहीं स्किप होता है तो आप क्या करेंगे। तो हमने इंशाल्लाह प्लान बी साथ साथ इसको मूव कर रहे हैं। चौधरी साहब, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो तनख्वाह जब भी रुकती है या लेट होती है या डिले होती है तो ये किसी बहुत छोटे स्केल वाले बंदों की होती है, तो कुछ ऐसा भी आपने मैकेनिज्म बनाया है? उसके लिए अब ऐसा किया हमने कि मैंने ये किया है कि आइंदा इंशाल्लाह इन सब लोगों को जिनको मैंने पहले सेट के थ्रू थे, अब मैंने इनको अपने ओन कर लिया है। LWMC ने अपने पेरोल पे ले लिया है, सेविंग भी है उनके साथ। इनकी सैलरी उस वक्त मिलेगी जिस वक्त मेरे एग्जेक्टिव स्टाफ को मिलेगी। एग्जेक्टिव स्टाफ की लेट होगी, इंशाल्लाह इनकी नहीं होगी। ईद के बाद आपको मैं ये वादा करता हूँ आपके साथ कि पहले इन लोगों को मिलेगी। ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये बेस्ट लोग हैं जो असल काम करने वाले हैं, और मुझे बड़े अजीज़ हैं ये लोग, सैनिटरी वर्कर्स मेरे। इंशाल्लाह आप यकीन रखें, और मुझे भी बड़ी इस बात पर खुशी होगी ये आपको बताते हुए कि आइंदा मैंने ये किया है कि मेरा एग्जेक्टिव स्टाफ को सैलरी भी इसके साथ मिलेगी, अगर लेट होगी तो उनकी भी साथ लेट होगी। सो दे शुड आल्सो रियलाइज़ कि ये क्या है, ये कितना ज़रूरी है। जो मिनॉरिटी होती है वो वैसे ही उसकी साइकी बन जाती है, थोड़ी डिप्राइव होती है। जी जी। और उनको जितना प्यार देना चाहिए वो कई दफ़ा कमी कोताहियाँ बहुत सारे लोगों से हो जाती है। तो इस वजह से उनका तो हम सारे लोग तो ईद पे काम करें तो अच्छी बात है, जी जी, सारी पावर में है, जी जी, वो काम अपनी ईद पे करें तो वो नहीं। लेकिन आप यकीन रखें कि वो हमारे साथ ये कोई उनको बाई फोर्स नहीं होता, ये हमारे दे ऑल आर द विलिंग वर्कर्स। अगर वो हुआ है हादसा, वैसे नॉर्मली हम ये जो जिसको आप बड़ा दिन बोलते हैं उसमें हम नॉर्मली नहीं उनको करते। ये सवाल मैंने उनसे पूछा, जी जी, क्या आप बाई चॉइस आए हैं? जी जी, नहीं, उनका ऑप्शन ही कोई नहीं, रिकॉर्ड में क्या पहुंचे। नहीं इंशाल्लाह आपको पता है दिसंबर में हालात क्या जी, मुझे पता, वो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे जी, हम इकट्ठे थे, बल्कि मुझे याद अच्छी तरह हम इकट्ठे थे। बैड डेज फॉर LWMC एंड फॉर लाहौराइट्स, फॉर 4 days वी हैड दैट स्ट्राइक। यस, दैट्स ट्रू। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसी चीज़ अगर हुई भी है तो नहीं हो इंशाल्लाह। अब ईद पे क्या पैगाम है आपका? ईद पे लाहौर वालों की मिन्नत है जी कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल किस्म की रिक्वेस्ट है कि मैंने शॉपर्स दे रहा हूँ, मैंने कैंप्स लगाए हुए हैं अवेयरनेस जगह जगह पर, वहाँ से अपने वो लें और अपने ऑफल जो हैं उसके अंदर बांध के वो हमें मेहरबानी करके इधर उधर लूज़ ना फेंकें। सिर्फ इतनी मेहरबानी करें कि उनको प्रॉपर जो मेरे डस्टबिन्स हैं या प्रॉपर कंटेनर्स हैं उनमें काइंडली इतनी तकलीफ़ करके वहाँ तक ले जाए। आगे इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी होगी है, इंशाल्लाह मैं प्रॉपर सर्विस दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको ज़िंदगी खुश रहे।